समोसा चाट, चने चाट, दही बल्ले, पापड़ी चाट सभी आपने बनाए होंगे, खाए होंगे। तो आज जिस चाट की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, यकीन माने इतना टेस्टी और डिलिशियस चाट बनेगा कि खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और बहुत ही कम चीज़ों से हम ये चाट बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चना चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और कम चीज़ों से हम इसको बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले प्याज लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के थोड़ा सा उसमें नमक ऐड करना है और हाथों की मदद से मैश करके अच्छे तरीके से पानी से धो लेना। इससे क्या होगा, जो प्याज में कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। 7 आलू मैंने इसी तरह काटे हैं। और अभी इसमें शामिल करेंगे हम काले चने। यहाँ पे सफ़ेद चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप काले चने डाल के ये चाट बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चाट बनता है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो जब आप इनको बॉयल करें तो आप 1-2 घंटे पहले इनको भिगो के रख दें, फिर बॉयल करने में आसानी रहती है। अभी हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अभी इसमें शामिल करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और इसके साथ हम शामिल करेंगे चाट मसाला। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इन सब चीज़ों में लग जाएं। तो अभी इसमें शामिल करेंगे दही। और अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अभी इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो मैंने इनमें से बीज निकाल दिए थे और बारीक बारीक काट लिए हैं। अभी इसमें शामिल किए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी इसके ऊपर हम चाट पापड़ी स्प्रिंकल करेंगे, इससे भी बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होगा। तो मैं आपको ज़रूर एक बार रेकमेंड करूँगी, आप ज़रूर एक बार ये चाट बनाइएगा। बहुत ही मज़े का ये चाट बनता है। चना चाट और समोसा चाट तो भूल ही जाएंगे जब आप इसको बना के खाएंगे और फैमिली में सर्व करेंगे। तो ये चाट हमने बना लिया है, आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का ये चाट बना है। तो आप ज़रूर इसको एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर बनाना है।